गुड आफ्टरनून दोस्तों। मैं आज आपको कैगल के थ्रू डेटा सेट किस तरीके से डाउनलोड करना है कोलैब में वो बताना चाहता हूँ। वैसे तो हम डेटा जब डाउनलोड करते हैं तो हम हमारे सिस्टम पे डाउनलोड करते हैं और उसके बाद हम क्या कोलैब में अपलोड करते हैं, गूगल ड्राइव पे भी अपलोड करके वो डेटा एक्सेस करते हैं। मगर यहाँ पे डाउनलोडिंग और अपलोडिंग हम दोनों वे में कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको एक मेथड बताना चाहता हूँ जिसके थ्रू आप इजीली कोलैब को कैगल का डेटा सेट एक्सेस करने की परमिशन प्रोवाइड करते हो। तो वो किस तरीके से होता है वो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपके पास डेटा सेट्स अवेलेबल है, कैगल में नंबर ऑफ डेटा सेट्स है, जो भी वर्क कर रहे होंगे उनको आइडिया है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे जो भी आपका यूज़र नेम है उस जैसे रजिस्टर किया होगा तो रजिस्टर पे आपका नाम होगा, जैसे यहाँ पे मेरा नाम है। तो आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे एपीआई दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्रिएट न्यू टोकन्स, तो आप ये डाउनलोड कर लीजिए, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपकी एक kaggle.json करके एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी। फाइल डाउनलोड होने के बाद आपको कोलैब में जाना है। ओके, कोलैब में जाना है। कोलैब में आपको ये फाइल अपलोड करनी है। तो फाइल को अपलोड कैसे करते हैं, ये कमांड ये गूगल डॉट कोलैब इम्पोर्ट फाइल्स। ओके, उसके बाद फाइल्स डॉट अपलोड। ओके, और ये कनेक्शन चेक करोगे तो कनेक्टिंग हो रहा है। उसके बाद जैसे ही कनेक्टिंग हो जाएगा तो मैं यहाँ पे कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा। यहाँ पे मुझे रैम और हार्ड डिस्क बताया जाएगा। तो मैं उसके बाद ये वाला कोड जो है वो एग्जीक्यूट करता हूँ। कनेक्टेड बता रहा है, उसके बाद मैं ये एग्जीक्यूट कर देता हूँ। ओके, रैम और डिस्क मुझे बता रहा है। उसके बाद मैं यहाँ पे फाइल को अपलोड करता हूँ और यहाँ से मैं kaggle.json की फ़ाइल अपलोड कर रहा हूँ। kaggle.json की फ़ाइल अपलोड करने के बाद अभी मुझे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन लिखनी है। इसमें मुझे अभी एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है। तो डायरेक्टरी करने के लिए यहाँ पे mkdir कमांड है और उसके बाद कहाँ पे करना चाहता हूँ। तो सपोज़ मैं डेस्टिनेशन मेरा रूट है, तो ये रूट में मैं कैगल नाम की डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ। तो अभी मैंने ये ऑलरेडी एग्जीक्यूट किए तो मेरे इसमें ये तो ऑलरेडी क्रिएटेड बताएगा। ओके, ठीक है, हो रहा है तो देखते हैं। उसके बाद अभी मैं यहाँ पे ये फाइल कॉपी करूँगा। कौन सी फाइल कॉपी करना है, तो कॉपी के लिए सीपी कमांड है। सीपी कमांड, कौन सी फाइल कॉपी करना है, कैगल की kaggle.json फाइल को कॉपी करना है और ये फाइल मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। इस लोकेशन पे कॉपी हो जाएंगी ये फाइल। ओके, अभी ये फाइल कॉपी होने के बाद नेक्स्ट काम है मेरा कि ये फाइल की परमिशन चेंज करनी। कौन सी, kaggle.json की। तो ch मोड करके कमांड है, यहाँ पे मैं ऑल एक्सेस प्रोवाइड कर देता हूँ और ये इस लोकेशन पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले तो मुझे ये लेना पड़ेगा और उसके बाद उस फाइल को लेना पड़ेगा जिसके थ्रू वो चेंजेस हो जाए। तो ये ch मोड भी एग्जीक्यूट हो गया। अभी मुझे डेटा सेट जो है वो मुझे चाहिए। तो डेटा सेट मुझे चाहिए तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं डेटा सेट्स पे क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेटा सेट्स अवेलेबल है, आप यहाँ पे भी जा सकते हो और यहाँ पे चेक कर सकते हो कि कौन कौन से डेटा सेट्स अवेलेबल है। ठीक है, अगर सपोज़ यहाँ से मान लीजिए कि मुझे ये डेटा सेट चाहिए सॉन्ग्स वाला, तो भी मैं डाउनलोड कर सकता हूँ, मगर मैं थोड़ा बड़ा डेटा सेट डाउनलोड करने की कोशिश करूँगा यहाँ पे।
तो यहाँ पे कैट और डॉग का डेटा सेट है या इमोशनल का डेटा सेट है, तो ये 228 MB और इतने नंबर ऑफ फाइल्स है और अदर भी इंफॉर्मेशन है। ये पर्टिकुलरली डेटा सेट अगर मुझे डाउनलोड करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे कॉपी API बोल, कॉपी API करने के बाद मैं ये वाला सिंपली एक्सक्लेमेशन मार्क दूंगा और कॉपी पेस्ट कर दूंगा और ये एग्जीक्यूट कर दूंगा। जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो ये जो भी डेटा अवेलेबल है कैगल में वो पूरा डेटा मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। अभी देखिए कैगल के इसमें अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे अगर डेटा सेट में जाते हैं तो यहाँ पे देखो 2 डायरेक्टरीज बोल रहा है। ओके, कौन कौन सी, एक तो ट्रेनिंग की है और दूसरी कौन सी है, टेस्ट की है। ओके, टेस्ट में भी कैट और डॉग होगा और ट्रेनिंग में भी कैट और डॉग। ओके, तो अभी जो हमें फाइल मिली होंगी वो किस फॉर्मेट में होगी, जिप फाइल। ओके, ये देखो कैट और डॉग की क्या है, जिप फाइल हमारे पास अवेलेबल है। अभी हमको वो फाइल को अनजिप करना है तो सिंपली अनजिप नाम की कमांड है, अनजिप नाम की कमांड, और यहाँ से मैं पाथ ले लेता हूँ, कॉपी पाथ, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और मैं ये अनजिप करता हूँ। जैसे ही मैं ये अनजिप को भेज दूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिंपली यहाँ पे फाइल सब अनजिप होना चालू हो चुका है और ये सक्सेस भी हो चुका है। जैसे कि आपने देखा था डेटा सेट में 2 फोल्डर्स है, तो यहाँ पे भी टेस्ट और ट्रेनिंग करके 2 फोल्डर्स क्रिएट हो चुके हैं। देखो टेस्ट सेट में भी कैट और डॉग अवेलेबल है, ट्रेनिंग सेट में भी यहाँ पे कैट और डॉग अवेलेबल है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा डेटा सेट अवेलेबल हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप चेक करो कि नंबर ऑफ इमेजेस अवेलेबल है या नहीं, तो यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ इमेजेस दिख रही है। अभी उसके बाद आप ML का कोड कीजिए, डीप लर्निंग का कोड कीजिए या अदर प्री प्रोसेसिंग ऑपरेशन कीजिए, डिफरेंट ऑपरेशन इस डेटा सेट पे कर सकते हो। तो ये सिंपल वे थ्रू हम किस वे से एक्सेस कर सकते हैं डेटा सेट को कैगल के थ्रू, ये मैंने बताया। थैंक यू वेरी मच।